नेटवर्क मार्केटिंग पहले बेसिकली लोगों को क्या होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखकर ऐसा समझता है ये मेरा लाइक का बिजनेस नहीं है। लोग ये सोचता है क्या ये चेन बिजनेस है, सही कि नहीं सर? तो मैं आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का थोड़ा दिन का पहले तो 2020 से लेकर 2016-17 तक क्या सिनारियो है, अभी धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग किस सिनारियो में बदल रहा है और आने वाला दिन में नेटवर्क मार्केटिंग कैसा रहेगा, आपका हम उसमें कैसा पार्ट, आपका रोल कैसा रहेगा इसमें, और कंपनी क्या है। बिकॉज मेरे पास आज ज़्यादा वक्त नहीं है, सही कि नहीं सर? तो ज़्यादा वक्त नहीं होने की वजह से मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट में बताना पड़ेगा। तो आपको मैं पूरे का पूरे कोशिश करूंगा आज ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, आज का सिचुएशन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो आने वाला दिन में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसा रहेगा, और कंपनी जो आज जुड़ा है आप माइलस्टोन के साथ, ये कंपनी कैसा है, इस कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट किया, वो सारे बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सही कि नहीं सर? तो पहला बात, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो अधिकतर लोग इस बिजनेस को हमारा लायक नहीं है बिजनेस समझता है। सर थोड़ा सा शांति रह सकता है सर, साइलेंट रह सकता है, एक्सक्यूज मी, माइंड का मतलब बात करने में आपका तरफ से ही आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अधिकतर लोग ये सोचता है ये हमारा लायक का बिजनेस नहीं है, ये एक धोखाधड़ी देने वाला बिजनेस है। इधर में जो जुड़ने वाला 1000 में एक आदमी ऊपर आता है, कोई आगे नहीं आता है, इसके अलावा हमको काम देखना पड़ता है, सही कि नहीं सर? मैं आपको बता रहा हूं ये बात लोगों को सही था एक टाइम तक, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई गाइडलाइंस नहीं था पूरा इंडिया का अंदर। बट पूरा फॉरेन कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज आप देखेगा तो यूएस बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री में एक कंट्री है, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है। इसलिए बढ़ावा देता है ताकि उधर में इतना डेवलप्ड कंट्री होने का बावजूद भी उधर लोगों को नौकरियां का मारामारी रहता है। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हो गया, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना हो गया, कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ये हमेशा सोचता है अगर मैं नौकरी नहीं दे पाता तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मेरे को बढ़ावा देना जरूरी है। बात समझ गया ना सर? तो आज आप देखिएगा तो इंडिया वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में एक है, बट 6 साल का 7 साल का पहले तक आप देखिएगा तो इंडिया का अंदर भी कोई गाइडलाइंस नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री का ऊपर कोई रिकॉग्निशन नहीं था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो आने वाला दिन में आप देखिएगा तो लोगों को, आज भी लोग एमबीए पढ़ के, कितना लोग पढ़ के आज ऑटो चला रहा है, कई रेस्टोरेंट में मैनेजर है, जो इंजीनियर पढ़ के जो ओला चला रहा है, आप देखा होगा सर। आज जो नौकरियां आज असम का अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो ऐसा इंडिया का अंदर भी नौकरियां लोगों को नहीं दे पा रहा है। जो पढ़ा एक है, करने वाला काम भी अलग है, ऐसा होने लग गया लोगों को बीच में। तो क्या करना पड़ता है, अगर सपोज नौगांव में मैं एग्जांपल बोलूं, इधर में कितना अपॉर्चुनिटीज हो सकता है सर? मैक्सिमम जाएगा तो एक आदमी को 50,000 रुपये का तनख्वाह उसको ऊपर नहीं मिल सकता है, वो भी पूरे नौगांव में 10-20 आदमी को उतना तनख्वाह मिल जाएगा होगा। तो गवर्नमेंट जॉब तो हर आदमी को नहीं मिलना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा। गुवाहाटी आते तो उधर में इतना कंपटीशन है, जो नौगांव में, मैं तो एक गांव में पढ़ा वाला आदमी नौगांव में जाकर, सॉरी गुवाहाटी में जाकर उधर में जो इंग्लिश में पढ़ा हुआ लड़का के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाता है, दिल्ली में जाकर कॉम्पिटिट नहीं कर पाता है, तो आदमी अपना प्रोफेशन को बदल जाता है। इंजीनियर पढ़ा, ऑटो चला रहा है, कोई मतलब आप देखिएगा तो कोई एमबीए पढ़ा, उसने कहीं मैनेजर का पोस्ट में काम कर रहा है। तो इस तरीका का लोग अलग अलग नौकरियां करने लगा। तो इंडियन गवर्नमेंट भी ये सोचा आने वाला दिन में अगर हमारा डेवलप्ड कंट्रीज का अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाना है करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ऊपर गाइडलाइन दिया। तो गाइडलाइन देने का तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन देने के बाद पूरे इंडिया के अंदर 3000 कंपनीज था। कितना? 3000 कंपनीज था। तो 3000 कंपनीज जो सर गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाना है, आपको सारा डॉक्यूमेंट को लेके आकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पास जाना पड़ेगा, वो जांच करेगा, उसका बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का साइट में हम लोग उसको डालेंगे जो कंपनी अच्छे कंपनीज है करके, उसका बाद आप इधर इंडिया में काम कर सकता है करके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते के बाद आप देखिएगा तो पूरे इंडिया में 3000 कंपनी था, बट 3000 कंपनी से सिर्फ 300 कंपनीज ने डॉक्यूमेंट जमा किया, बैलेंस 2700 कंपनीज बंद करके भाग गया।
बात समझिए ना सर, बात करके बंद करके भाग गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कितना लोग को आता है सर, मालूम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब ये है, आप कोई भी सामान खरीदते हो, अगर दुकानदार नहीं तो कंपनी वाला आपका साथ अगर कोई धोखाधड़ी करेगा तो क्या होगा मालूम है, आप केस, कंज्यूमर केस में कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 का पहले तक, अभी 2019 में उसका अमेंडमेंट किया, 2019 का पहले तक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेड के लिए सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लॉ था, बट जो 2019 में उसको अमेंडमेंट करके डायरेक्ट सेलिंग को भी उसमें ऐड कर दिया। आप चेक कर सकता है भैया। इसका नतीजा में क्या होगा मैं बताऊंगा सर। जो इंडिया का अंदर जो आप एक डॉक्टर को प्रोफेशन मानते हो, सही कि नहीं सर, एक इंजीनियर को एक प्रोफेशन मानते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग को लोग प्रोफेशन नहीं मान रहा है। तो पूरा इंडिया के अंदर आज क्या हुआ, मैक्सिमम कॉलेजेस में एमबीए का अंदर आप देखिएगा तो नेटवर्क मार्केटिंग को सब्जेक्ट एक ऐड कर दिया, गवर्नमेंट ने एक सब्जेक्ट ऐड कर रहा। क्या होगा मैं बताऊंगा। अभी इंडिया के अंदर लॉ ड्राफ्ट हो गया, अभी ये जो इलेक्शन खत्म होने के बाद इसको पार्लियामेंट में रखेगा ये लोग ने, जो कुछ भी उसको सुना करना है उसको करके नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इंडिया का अंदर एक रेगुलेटरी बोर्ड लेके आएगा। जैसे रेगुलेटरी बोर्ड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDA रेगुलेटरी बोर्ड है, सही कि नहीं सर। अगर इंश्योरेंस सेक्टर कोई भी गलत करेगा तो क्या करेगा, IRDA ने उसको ऊपर एक्शन लेगा। जैसा बैंक के लिए RBI है, टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए ट्राई है, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक रेगुलेटरी बोर्ड आने वाला 2 साल के अंदर आने वाला है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। जो आज आप सोच रहे हो, जो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, बट ये जो लॉ मतलब ये लॉ आने के बाद, आपका रेगुलेटरी बोर्ड बैठने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन बनेगा। कल फ्यूचर में आपका बच्चे को +2 खत्म करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाने के लिए भेजोगे, उधर वो जाकर 3 साल पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वो पास करेगा, माई लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर बेटर रहेगा, उसको इंटरव्यू लेगा, फिर जुड़ा सकता है सर इधर। ये हालत होने वाला है। कोई भी सेक्टर आप अगर मैं बात करूंगा तो कोई भी सेक्टर चालू होता है तो 3 कैटेगरी में चालू होती है। पहला लग्जरी, क्या है, पहला क्या है लग्जरी, उसका बाद होगा नेसेसरी, उसका बाद नेसेसिटी। जैसे कि एग्जांपल, नया नया टीवी आया, तब क्या हुआ, पूरे गांव में एक टीवी होता था, सही कि नहीं सर। टीवी एक लग्जरी था लोगों का वो जमाने में, सही कि नहीं सर। धीरे धीरे क्या होने लगा, टीवी एक एक आदमी का घर पे आने लगा, तो लोग टीवी 10 घर पे, 5 घर पे, पूरा गांव में एक ऐसा आने लगा, तो लोग क्या हुआ, देखना चालू किया, उसका नेसेसरी बन गया, सही कि नहीं सर। और एक है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है आज का जमाने में टीवी मजबूरी हो गया आपका। आज बिना टीवी का कोई रह सकता है क्या, किसका घर पे टीवी नहीं है, सही कि नहीं सर। लोग का टीवी मजबूरी हो गया। ऐसा ही जो मोबाइल नया नया आया, तो मोबाइल नया नया आया तो क्या हुआ, जो पहला जो फोन रखता था 1 लाख रुपया का, इतना बड़ा लंबा फोन था, आप देखा होगा ना सर। जो फोन उस हाथ में रखने वाला को सबसे बड़ा अमीर क्या जा सकता है, सही कि नहीं सर। धीरे धीरे क्या हुआ, लैंडलाइन आया, STD बूथ खोला, मोबाइल फोन आने लगा, लोगों को बात करने का साधन बन गया, सही कि नहीं सर। वो जरूरी साधन बनने लगा। बट धीरे धीरे आज का जमाने में फोन मजबूरी बन गया, मना क्या नहीं है सर। आज हर आदमी, एक भिखारी भी आज का दिन में फोन रखता है, तो फोन मजबूरी। जब नेटवर्क मार्केटिंग भी इंडिया के अंदर नया नया आया, तो पहले क्या हुआ, लग्जरी में काउंट किया जाता था। क्या है, लोग क्या खरीदता था, न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोडक्ट मिलता है, अच्छी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलता है करके लोग खरीदने लगा, सही कि नहीं सर। 2002 में ऐसा में धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उसमें काम करने लगा, थोड़ा पैसा कमाने लगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पैसा है बोलकर थोड़ा लोग जुड़ने चालू किया, तो वो नेसेसरी हुआ। बट मैं आपको बता रहा हूं सर, ये जो कोरोना का बाद आने वाला 3 साल का बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लिए मजबूरी बनने वाला है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मजबूरी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी का साथ बताऊंगा। एक पंडित जी था, पंडित जी मतलब मैडम थोड़ा शांत रहेगा तो सर। एक पंडित जी था, तो पंडित जी क्या है, भविष्यवाणी बताने वाला पंडित था। तो गांव में पूरा लोगों को भविष्यवाणी बताता है, बताते बताते राजा का कान में पहुंचा, ये जो भविष्यवाणी बताता है वो सही निकलता है करके। जैसा उसने राजा का कान में पहुंचा,
राजा ने क्या किया, बुलाकर आज मैं भी देखूंगा तुमको भविष्यवाणी क्या है करके, मैं भी सुनूंगा। तो उसने क्या किया, बुला लिया। बुलाने का बाद क्या हुआ, राजा को पूछा, राजा पंडित ने पूछा आज मेरे को भविष्यवाणी बताओ। तो पंडित जी ने क्या बोला, आज आप खीर खाओगे। क्या है, क्या है सर, खीर खाओगे। खीर मतलब पायसम बोलते हैं ना आप लोग का, ओके, खीर खाओगे। तो खीर खाने का बोलने का बाद राजा जी ने क्या बोल दिया, उधर आसपास में रसोई में और पीछे सब जगह में, आसपास जगह में बोल दिया आज कोई भी खीर नहीं बनाएगा। समझ में है सर, आज खीर नहीं बनाएगा। सर आप थोड़ा शांति रहेगा सर। सर आपको अगर, एक्सक्यूज मी, आपको अगर बात करना प्लीज। तो राजा ने बोला खीर बनाएगा करके, तो खाएगा करके बोलने के बाद क्या किया, उसने निकल गया। कहां पर, हंटिंग में निकल गया। कहां, राजा आज हंटिंग में गया। तो वो क्या बोलते हैं ना, गार्ड और राजा हंटिंग में जाने का रास्ता में दोनों रास्ता भटक गया। राजा एक साइड चला गया और क्या बोलता है, सिपाही लोग एक साइड चला गया। तो राजा ढूंढ रहा है, कहीं मिला नहीं है। कहीं ढूंढते ढूंढते एक जगह में पहुंच गया। पहुंचने के बाद उधर डाकू लोग था, एक घर पे डाकू करके गाड़ी में सामान उठा रहा है। क्या है, गाड़ी में सामान। तब दोपहर का टाइम था, भूख लग रहा था डाकू को। तो डाकू ने बोला खाएंगे, रसोई में खाना बना के रखा है तो आज खाएंगे। तो बोला, बड़ा डाकू ने बोला कुछ मिला भी सकता है इसमें, तो आप अभी क्या करो, कोई आसपास में कोई मिल रहा है तो उसको पकड़ के लेके आ जाओ। तो लेके आ, तो आसपास ढूंढा तो राजा उधर पेड़ का नीचे छुप रहा था, उसको देखकर राजा को पकड़ के लेके आ गया। राजा को पकड़ के लेके आकर क्या किया, उसको सारा खाना खाने के लिए बोला तो खा लिया। लास्ट में बचा है खीर। क्या है, लास्ट में बचा खीर। तो राजा ने बोला, डाकू ने बोला खीर खाओ। आप कुछ भी बोलो मैं कर लूंगा, खीर नहीं खाऊंगा। बात समझ गया ना। तो क्या किया, दो डाकू आकर अपना हाथ को पकड़ा, बांधकर दो थप्पड़ दिया और मुंह को खोलकर समूस में की को घुसड़ दिया अंदर, खाने के लिए रख दिया। खाने के लिए रखने के बाद उसको कुछ 15 मिनट के बाद कुछ नहीं हुआ तो राजा ने उसको, डाकू ने उसको भेज दिया। जैसा जैसा महल पहुंचा तो पंडित जी शाम को आया, आकर पूछा आपने आज क्या खाया। तो पंडित जी ने पूछा तो राजा बोला मैंने खीर खाया। तो पंडित जी ने क्या बोला, राजा अगर मेरा बात मानता होगा ना, खीर खाओगे, सुबह ही बोला ना उसने भविष्यवाणी, खीर खाओगे करके, तो आप रानी का हाथ में सुंदर सुंदर लड़की जो हवा मार के, क्या बोलते हैं ना सर उसको, जो हवा मारता है ना, ऐसा हवा मारकर महल में बैठकर आप प्यार से खाते थे, बट मेरा बात माना नहीं है, थप्पड़ खाकर आपको खाके आना पड़ा आपको। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, आज आप समझ रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग मेरा नायक का बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस को नहीं करूंगा। आने वाला 3 साल का बाद आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को नहीं करेगा, आपका मजबूरी बनना पड़ेगा, थप्पड़ खा के आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसा तेजी से ग्रो हो रहा है। आज अगर देखा जाएगा तो इंडिया के अंदर हम देखेगा तो सबसे ज्यादा यूएस में सबसे ज्यादा, एक घर छोड़कर एक घर नेटवर्क मार्केटिंग करता है। बट इंडिया के अंदर भी ये जो कोरोना का बाद आप देखा जाएगा तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बढ़ाव ज्यादा होने लगा। आप समझते हो सर, कितना लोग इधर जानता है सर, मार्च 28 को लॉकडाउन हुआ, सही कि नहीं सर? लोग बोलते थे मैं करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके मैं लाखों रुपया मैं कमाऊंगा, बट आप जैसा नेटवर्कर लोग ये बोलते थे मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं, आप करोड़ रुपया कमाएगा। आप पागल है क्या? यही बोलते थे हमको, यही बोलते थे ना सर। तो ये कोरोना ने जब लॉकडाउन हुआ, आप एक बात समझ लीजिए, पूरा का पूरा दुनिया बंद हो गया, सही कि नहीं? जो कितने बड़े से बड़े अमीर आदमी करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके सारा बर्बाद होना पड़ा, बट मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं किया, करोड़ रुपया कमाया दोस्तों। यह सबसे ज्यादा ताकत है।